جو जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूं जो मैं पहुंचाती आई हूं, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुंचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुंचाए। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस खत्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सजा होती है। 7 साल सजा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सजा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाही झूठे साबित हो गए वहां पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूं आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहां चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाजत ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के जरिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है, और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाजत दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो खत्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा, ये दोनों जो है वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं।
अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज्यादा दबाएंगे, अपने हक के लिए आप आवाज उठाएं और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूं। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा, और आप डर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफे पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी अलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया, अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह, जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है, आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी, और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए और इनकी जो गवाहियां हैं वो जमीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है और अलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूं कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सजा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज डोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक है। वो केस नहीं लगने देंगे जहां पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहां सजा सुनाई जाएगी, फिर वहां पे जमानत होगी, ताकि वो अदालत के देखे जी हमने इंसाफ दे दिया है, और यहां पे जो सजा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नाज़रीन मामला। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो जुमेरात वाले दिन पहुंचे, चौथी मरतबा वो गए और चौथी मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंदाजा कर लीजिए आप, वो 4 मरतबा वहां जा चुका वजीर आला और 4 मरतबा उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूंगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूं मैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुरम में शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कांधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। देखिए, हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आज फिर इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन है। ना करवाने का मैं इसलिए कहता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि मैंने इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से होने नहीं देनी। वजह यह है कि जब जब इमरान खान साहब से कोई भी मुलाकात करता है तो बाहर जो पैगाम आता है उसके बाद आसिम मुनीर साहब को एक लेवल और नीचे जाना पड़ जाता है। इमरान खान साहब का बयानिया उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब का ट्विटर उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब की मकबूलियत उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, और इमरान खान साहब का जो कद है सियासी एतबार से, जो पाकिस्तान में उनकी इज्जत है, जो उनका एहतराम है, उसका मुकाबला आसिम मुनीर साहब कर नहीं पा रहे। तो अब ये फाउल प्ले है। वो कह रहे हैं वो मुलाकात नहीं होने दूंगा। फैमिली की मुलाकातें भी बंद की हुई है, वकला की मुलाकातें भी बंद की हुई है, रिश्तेदारों की मुलाकातें भी बंद की हुई है। तो आज फिर इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी, फिर धरना देंगे, फिर रात को मार कुटाई करेंगे, फिर लोगों को गिरफ्तार करेंगे, फिर दुनिया को तमाशा दिखाएंगे और फिर एक दर्जा और नीचे चले जाएंगे। याद रखिएगा, ये सारा कुछ आज जो लोग कर रहे हैं इनके साथ भी कल होगा। मैं आपको उस वक्त याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको कहा था कि इनके साथ ये होगा, तो फिर देखिएगा आप इनके साथ होता हुआ हम आपको वो भी रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब नाज़रीन, असदुल्लाह खान साहब है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट है, मैंने इनके साथ काफी काम भी किया, मेरे कुलीग भी रहे। इन्होंने एक खबर दी है, खबर बड़ी तशवीशनाक है। खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। असदुल्लाह खान साहब ने खबर दी, इमरान खान साहब की दाई आंख में CRVO नामी एक बीमारी की तशखीस हुई है। ये जो CRVO नामी बीमारी, इसको आप अगर गूगल पे सर्च कर दें तो आपके सामने ये सारा खुल जाएगा कि आंख की बीमारी के हवाले से इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं, और ये आपको पता भी चल जाएगा ये कितनी अहम बीमारी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब वो ये बताते हैं कि इनकी दाई आंख में इमरान खान साहब की वेन में एक ब्लॉकेज आ गया है। इसका साइड इफेक्ट यह है कि अगर उन्हें प्रॉपर इलाज इमरान खान साहब को नहीं मिलता तो इस सूरत में उनकी जो देखने की सलाहियत है दाई आंख से, या उनकी जो बीनाई है वो मुतासर हो सकती है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर जाते हैं सरकारी, और जो जाके इमरान खान साहब को देखते रहते हैं। अब इस सिलसिले में पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 विजिट्स किए हैं अडियाला जेल के। 16 तारीख को, जनवरी की 16 तारीख को, ये जो महीना चल रहा है, 19 तारीख को जनवरी की और 21 तारीख को जनवरी की, ये 3 विजिट किए हैं। जेल इंतजामिया का इसरार है कि इलाज यहीं किया जाए जेल के अंदर।
اب जेल इंतजामिया की क्या औकात है। इमरान खान साहब कहते हैं जेल को एक कर्नल कंट्रोल करता है और वो कर्नल कंट्रोल होता है आसिम मुनीर साहब से। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इमरान खान को हमने जेल की चार दीवारी से बाहर नहीं निकालना। 2 साल हो गए इमरान खान साहब जेल से बाहर तो निकले ही नहीं। अब वो बज़िद है कि जेल के अंदर ही इमरान खान साहब की आंख का इलाज करो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की किसी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया, इसके बावजूद उन्होंने बीमार होने से इनकार किया। उनके साथ प्रॉब्लम हुए, बाद औक़ात उनका वजन कम हुआ और ये रिपोर्ट भी होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं मुकाबला करूंगा। अब उनकी आंख के अंदर एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है और उनकी बेनाई मुतासर होने का खतरा है। बिम्स अस्पताल से डॉक्टर 3 मरतबा आ चुके हैं, 16 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी को। जेल इंतजामिया यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनका पैगाम यह है कि इलाज यहीं पे जेल के अंदर किया जाए, जबकि डॉक्टर आरिफ है, उन्होंने लिखकर दे दिया है कि इनका इलाज यहां पे नहीं हो सकता, उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा जहां पे सारी सहूलियात और डॉक्टर मौजूद होंगे। 3 इंजेक्शन लगने उन्हें। डॉक्टर के मुताबिक मामला इंतहाई हसास नौयत का है और अगर बगैर तवज्जो दिए और पूरा मुआयना किए उन्हें यहां जेल में ट्रीटमेंट दे दूं तो कल को इमरान खान साहब को या उनकी आंख को कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये मेरे जिम्मे आ जाएगा। इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि उन्हें यहां पे जेल में ट्रीटमेंट दी जाए। ये है जनाब वो मामला जो असदुल्ला खान साहब ने रिपोर्ट किया है। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान की कौम का अब तक का सबसे बड़ा लीडर, यानी हमने तो अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा लीडर देखा ही नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो से भी बड़ा लीडर। और बाज लोग ये कहते हैं कि इतनी मकबूलियत पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को मिली है, और इतना बदतरीन डिक्टेटरशिप का दौर भी पाकिस्तानियों ने कभी नहीं देखा जो अब देखा है। और ऐसे लीडर को उसकी जान को खतरे में डाला जा रहा है और वो खुद कोई डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है मेरे डॉक्टर्स को भेजो, मैं उनसे बात करूं। अब जनाब ये इमरान खान साहब को जनाब ट्रीटमेंट का मामला आ गया। देखना यह है कि इमरान खान साहब को कैसे ये निकालते हैं अस्पताल से, कैसे ये जेल से निकालकर अस्पताल लेकर जाते हैं और कैसे अस्पताल से निकालकर जेल लेकर जाते हैं। अब ये सूरत हाल भी हुकूमत के लिए एक नई सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत ढीठ लोग हैं, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जीता या मरता है। और इमरान खान साहब के बारे में तो ये बहुत ही जालिम है। अब नाज़रीन, जो वादिया तीरा वाला मामला है वो एस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी तो बन गया, मुसीबत उन्हें पड़ गई। और मैं अभी आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा जहां से साबित हो जाएगा कि ये ऑपरेशन हो रहा था और जो इनखला है वो वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर करवाया। यानी कोर कमांडर के ऊपर और IGFC के ऊपर इल्जाम है कि इन लोगों ने वहां से इनखला करवाया। लेकिन चंद चीजें आप याद करें गुज़िश्ता चंद दिनों में जो होती रही। नंबर 1, सूबाई हुकूमत रोजाना ये कहती रही कि ये जबरदस्ती का इनखला है, इसको बंद किया जाए, जबकि वफाकी हुकूमत कहती रही कि हम हर सूरत में ऑपरेशन करेंगे। ये कितना क्लियर हो गया मामला, आप बयानात सारे निकाल कर देख लें। ये एक दिन पहले की कहानी है कि इन्होंने यू टर्न लिया वापस, इससे पहले कभी इन्होंने ये बात नहीं की थी। हफ्ते की रात को अचानक यू टर्न लिया इन्होंने, कहा यार ये क्या हो गया हमसे, और एकदम यू टर्न ले लिया। उससे पहले सूबाई हुकूमत बार बार कहती रही कि जबरदस्ती का इनखला बंद किया जाए, वहां बर्फबारी हो रही है, क्यों लोगों को मार रहे हो। और सेम टाइम में वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और DGI SPR ऑपरेशन के लिए कहते रहे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हर हाल में करेंगे, जो मर्जी हो जाए। वो ऑपरेशन का ऐलान करते हैं। सूबाई हुकूमत लोगों की तकालीफ का बताती रही और सोशल मीडिया पर यह चीज दिखाती रही, जबकि वफाकी हुकूमत ने, वजारत इत्तलाआत ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तानी मीडिया को सख्ती से मना कर दिया कि उन्होंने तीरा ऑपरेशन और वहां के लोगों की बुरी हालत नहीं दिखानी। देखें, अगर ये बुरी हालत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की वजह से थी तो फिर तो इसको फर्ज समझ के, इसको मजहबी फरीदा समझ के पाकिस्तान की मीडिया को दिखाना था। देखिए, PTI या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई गलती करे तो पाकिस्तान का मीडिया उसे ऐसे दिखाता है जैसे उससे ज्यादा जरूरी कोई और चीज ही नहीं है। ये चीज पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाई नहीं, उन्हें मना किया गया कि आपने ये नहीं दिखाना। तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस इनखला से लेना देना कोई नहीं था। फिर एक और चीज, सूबाई हुकूमत मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करती रही, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ऑपरेशन और इनखला की लगातार हमायत करती रही। ये भी आप देखते रहे, लगातार ये होता रहा है। अब सुहेल अफरीदी ने एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि 13 जिरगे में शामिल 24 रुकनी कमेटी को शदीद धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है और उनके वीडियो पैगामात लिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत और मेरे खिलाफ बयान दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं 24 रुकनी कमेटी के लोगों को कहता हूं कि अगर हमारे खिलाफ वीडियो बयान देने से तुम्हारी जान छूटती है तो जान छुड़वा लें।